हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट 2022 का अगर आप फॉर्म भरें तो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि फॉर्म जो है वो कैंडिडेचर अगर कैंसिल होता है तो फिर आपकी जो गलतियां होती हैं उन्हीं की वजह से होता है। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक चीज़ बताना चाहूँगा। उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए करंट अफेयर्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है। करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है। वहाँ पर हम आपको हर एक मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आरबीआई के हिसाब से दोस्तों प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आरबीआई इन न्यूज़ भी शामिल है और फाइनेंशियल और बैंकिंग इकोनॉमिक्स सब आपको मिलेगा। तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप वहाँ से जाकर करंट अफेयर्स फंडा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। देखो, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो चार चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। एक, आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। एक, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये आपको डालना होगा। देखो, स्टार्टिंग के दो फेज क्या हैं। पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, फोटो एंड सिग्नेचर आपका स्टार्टिंग में अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल आएगी, फिर आप फॉर्म का प्रीव्यू करोगे और प्रीव्यू करके जब आप उसको सबमिट कर दोगे तो आप इस अपलोड वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब डालना है। ध्यान रखना, उल्टे हाथ का अंगूठा, वहां पर गाइडलाइन लिखी है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको प्रेफर करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन इसका लेफ्ट थंब नहीं है तो उसके लिए उन्होंने दूसरी चीज मेंशन कर रखी है, लेकिन लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए। ठीक है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, कौन सा कलर यूज करना है, वो चीज बहुत ध्यान से रखना है आपको। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। तो पहले तो आप लोगों ने फोटो बना लिया होगा। ये एक सैंपल फोटो मेरा है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही क्लियर आपका विजुअल फोटो होना चाहिए, रेड आई नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा है इफ़ यू हैव टू यूज फ्लैश इंश्योर दैट देर इज नो रेड आई। आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर ना रेड रेड सा होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी रेड आई जो है ये ना आए। ओके, जिस किसी फोटोग्राफर से आप फोटो क्लिक करा रहे हो आप स्कैन करो, चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो डायमेंशन है वो आपका 200 इंटू 230। ठीक है, इस पिक्सल में है। अगर आप देखोगे तो जो साइज है वो आपका 20 से 50 केबी ही बनना चाहिए। आप इसको पेंट में बना लो, फोटोशॉप में बना लो, कहीं पर भी आप बना सकते हो। ये इसलिए कई सारी अलग वेबसाइट हैं जो आपका ये वाला साइज ठीक कर देती हैं। ठीक है, आइडल साइज 40 से 45 केबी रखना, जिसमें आपकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। अगर आप 20-21 केबी का कर दोगे ना तो थोड़ा सा डल आएगा, लेकिन जब यहाँ पर 50 केबी तक लिमिट दिए तो आप 45-46 केबी तक का फाइल अपलोड कर दो तो आपका विजिबल अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये देख लो, द पिक्चर शुड बी इन कलर, कलर्ड आपकी फोटोग्राफ होना चाहिए अगेंस्ट अ लाइट कलर। ठीक है, प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड। आप अगर वाइट बैकग्राउंड पे फोटो दे रहे हो तो वेल एंड गुड। ऐसा नहीं कि आप खेतों में खड़े हो और आपने सेल्फी खींची और उसको क्रॉप ब्रॉप किया और अपलोड कर दिया, वो वाला फोटो आपका नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इफ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू और प्लेस योर सेल्फ इन द शेड so that you are not squinting and there are no harsh shadows। ठीक है, शैडो का बहुत ध्यान गाइस आपको रखना है। ठीक है, और कैमरे की ओर रिलैक्स होकर जस्ट आपको देखना है। ठीक है, ये एक डेमो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो आपका सिग्नेचर है, यहाँ पर ब्लैक इंक से आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, साइज क्या है 140 और 60। ठीक है, इसके बीच में आपका सिग्नेचर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, ब्लैक से आपका सिग्नेचर ये गाइस होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में हो। ठीक है, लगभग आप 15-18 केबी तक का कर लेना, अच्छा खासा क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है गाइस। ब्लैक इंक दैट मीन्स कि ब्लैक इंक। आप कह दोगे सर मैंने ब्लू से कर दिया, अब क्या करूं? ये चीज़ें मत करना। फॉर्म के स्टार्टिंग में ही 17 तारीख से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता रहा हूँ कि मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, अब यहां पर सबसे जरूरी चीज ये है आपका गाइस डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखो डिक्लेरेशन में मैटर क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। साइज क्या रहेगा, साइज है 200 dpi 800 इंटू 400 पिक्सल। ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, ये तो आपको क्रॉप करके साइज रखना है। ठीक है, और मैटर आपको ये टाइप करना है आई, इसके बाद में अपना नेम। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई कॉमा विकास शर्मा, और ये गाइस खुद से लिखना है,
खुद से अपने आप से, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये नहीं कि पापा या भैया की राइटिंग अच्छी है तो उनसे लिखवा लिया, नहीं, जैसी आपकी राइटिंग है आपको ये करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दौरान राइटिंग चेक होगी और आपके थम्स चेक होंगे, सिग्नेचर चेक होगा, जो भी चीज़ मिसमैच होती है तो भाई साहब ज्वाइनिंग जो है वो रोक दी जाती है, ठीक है। उसमें और भी आगे फिर फर्दर प्रोसेस होते हैं, तो बेटर है हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझा जाए। तो यहाँ पर लिखा है आई, अपने आप से लिखना कॉमा, फिर अपना नेम, जैसे किसी का नाम है अमित कुमार तो अमित कुमार लिख लें। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं यहाँ पर कैपिटल लिख दूँ AMITKUMAR, नहीं, आप नॉर्मल जो आपका सेंटेंस केस चल रहा है यही आप रखो, आई कॉमा विकास शर्मा, जैसे मैंने लिखा है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो मैटर लिखा है गाइस एज इट इज आपको लिखना है इस वाले साइज में, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के साइज में, और विद ब्लैक इंक, ध्यान रख लो बार बार ब्लैक इंक, ब्लैक इंक मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लैक से आपको लिखना है, व्हाइट A4 सीट के ऊपर लिख लेना, उसका फोटो खींच लेना, उसको क्रॉप कर लेना, ये तरीका आपको अप्लाई वहां पर करना है। और ध्यान रखना सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसलिए वो लोग कुछ लोग क्या करेंगे कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर एक ऐसा होता है ना जिसमें राइटिंग आप पहचान नहीं सकते किसने लिखा है। अब जैसे आपने 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने कैपिटल लेटर में पूरा पूरा लिख दिया, आप नहीं चेक कर पाओगे। ये जो सेंटेंस केस है राइटिंग आपको अपनी फॉर्मेट वही अप्लाई करना है जिसमें आप जिस तरीके से अपना लेटर घर में कोई भी पेपर, कोई भी थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी आप लिखते हो ना, वो आपका खुद की लैंग्वेज और खुद की लिखी हुई हैंड रिटन में होना चाहिए, ठीक है। गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पर जैसे मेंशन कर रखा है कि फाइल आपकी .jpg हो या फिर .jpeg, इन दोनों में सपोर्टेड है, दोनों ही आपके रहेंगी, ठीक है, दोनों आपके चल जाएंगे, चाहे आपका सिग्नेचर हो, फोटो के टाइम पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इन चीज़ों का गाइस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग इस पर थंब पर, ठीक है। तो लेफ्ट थंब, लेफ्ट वाला थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब हमें यूज़ करना है। देखो आप ये मत सोचना कि इस पेपर में अगर मैं ब्लैक से कर दूं, ब्लू से कर दूं, कोई भी लिख दो, ठीक है, मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन गाइस आपके थंब ना क्लियरली दिखने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है 240 इंटू 240, मतलब 3 बाई 3 का एक बॉक्स है, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अंदर जो स्टाम्प पैड होगा आप दुकान से लेकर आ जाओ। कुछ लोग क्या करेंगे ब्लैक या ब्लू पेन उठाएंगे और अपना जो अंगूठा होगा ना उनका, उसके ऊपर वो उसको खूब ज़्यादा लिख लेंगे, ठीक है, मतलब उसको इस तरीके से लाइन बना लेंगे और फिर जाकर उसको पेपर पे जो है प्रेस कर देंगे। तो देखो इसमें क्लैरिटी अगर नहीं आ रही है तो आप प्रॉपर एक स्टाम्प पैड ले आओ जिसमें इंक हो और अच्छे से ब्लैक या ब्लू के साथ में एक वाइट पेपर पर अपना बना लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है 200 DPI और इसमें क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए आपके पिक्चर्स में, ओके। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर है। और 20 से 50 KB है, तो आप अगर 40 से 45 KB का रखोगे तो बहुत अच्छी खासी क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को गाइस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें अपलोड करना है, इसके बाद में हम इसको अपलोड करेंगे। तो भाई कैंसिल तो किसी केस में नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें आपने फॉर्मेट के साथ बनाई हैं, और जो इधर उधर तुक्केबाजी कर लेगा तो फिर भाई सब गलती हो जाएगी। और डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है, और नोटिफिकेशन में आपको पता है IBPS का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नोटिफिकेशन में अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, IBPS का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी हिसाब से आपका ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और गाइस RBI असिस्टेंट के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, ये सब कवर कर रहे हैं। और अभी एक डिस्काउंट चल रहा है 150 का, तो ये आपको केवल 249 रुपीज़ में सारी PDF, अगर आपको 2021 की सारी PDF मिलेंगी और साथ में 2022 की A to Z सारी PDF मिलेंगी। तो आपका अगर पेपर मई में हो रहा है तो आपको पिछले 5 से 6 महीने तक का सारा करंट अफेयर्स वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। आप इनको जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैंने आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाएं फटाफट जाकर इस ऑफर को
उठाएं और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी और भी अच्छी करें। और साथ में टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना, जिससे अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकें। वहाँ पर पूरी टीम है और भी लोग हैं जो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। गाइस एक काम जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आपके भाई बहन दोस्त किसी का फॉर्म गलत ना हो। तो इसको अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, और नए यूजर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सारे कंटेंट आता रहे।